सभी फ्रेंड को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह के बजे हैं 4 और मैंने सारे घर की साफ़ सफाई की। पहले नीचे करके आई, फिर 5 बज गए थे ऊपर आने में। फिर मैंने ऊपर की साफ़ सफाई की और फिर मैंने पीसा मसाला पीसा था सब्ज़ी के लिए, क्योंकि मैं बहुत से घरों में नहीं खाई जाती है लहसुन प्याज, लेकिन मेरे घर में खा लेते हैं लहसुन प्याज, वो भी मतलब जो व्रत नहीं है उनके लिए। तो मैंने जल्दी से लहसुन प्याज पीसा और सब्ज़ी बना भी मैं पहले ही देती हूँ नहाने से पहले, ताकि हाथों में स्मेल ना रहे। और मैंने फिर मसाला करने के बाद मैं नहाने गई। नहा के और मैं गई भूमिया पे। सबसे पहले भूमिया मतलब कार्तिकेय, गणपति पप्पा के भाई, तो ये हमारे गांव में पूजे मतलब ससुराल में पूजे जाते हैं भूमिया। फिर मैं गई मंदिर में। ये मंदिर है यहाँ का और यहाँ पे एक आंटी बैठी हैं, वो भी मेरे साथ पूजा कर रही हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा करके भोले बाबा को भी मिला देते हैं। फिर भोले बाबा की पूजा की, हनुमान जी थे, हनुमान जी की पूजा की। मंदिर छोटा है लेकिन है फिर भी शनिदेव की भी यहाँ पे मूर्ति है, हनुमान जी की भी है और भोले बाबा है और माता है। बस सारी देवी देवताओं की नहीं है क्योंकि मंदिर अभी छोटा है, पर अच्छा है। ये है ये है हनुमान जी। राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो भाई बहुत लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करती लेडीज़, लेकिन मैं कर लेती हूँ। बस पैर नहीं छूती, दिया जला देती हूँ, दूर से हाथ जोड़ लेती हूँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। फिर मुझे पिछली बार की बात याद आई कि यहाँ पे हमने परिक्रमा लगाई थी। यहाँ पे पिछली नवरात्रों में भागवत हुई थी, तो भागवत में ना हमने कलश उठाया था। बहुत सारी लेडीज़ों ने उठाया था जो डेली परिक्रमा करके जाती थी, 31 कोई 21, और हम नहीं किए। हमने सोचा चलो भाई लास्ट वाले दिन 11 परिक्रमा लगाएंगे और बस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। भागवत करने वाले पंडित जी ने बताया कि 108 परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है हर किसी को जो कलश उठाते हैं। फिर क्या था, बोले आपकी इच्छा है, करना चाहते हो तो करो, कोई वो नहीं है, पर अच्छा होता है। क्या था, चलो भाई लग गए काम पे और हमने फिर परिक्रमा लगानी शुरू की। हम 3 लेडीज़ थे, मतलब मुझे मिला के 2 और थी। ये बेचारी कि चलो भाई लग जाते हैं काम में, नंगे पैर। और उधर की तरफ तो धूप थी ना, तो धरती भी एकदम ज़मीन है ना बिल्कुल गर्म हो रही थी, और उस पे चलना किसी सज़ा से कम नहीं था। लेकिन जो भी था, पहले तो मज़ा आया कि चलो भाई कर देंगे। जैसे ही 50 से ऊपर परिक्रमा हुई, सांस फूलने लगा, यार क्या होगा, पैर जलने लगे, सर घूमने लगा। तो 2 लेडीज़ तो बोल रही थी जो पीछे हैं, हम तो थक गए और पानी प्यास भी लगी है, बिना मतलब बैठे ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, 108 परिक्रमा लगानी है। तो एक बच्चे ने हमें पानी पिला ही दिया था क्योंकि प्यास लग रही थी, पानी पी सकते थे तो पानी पी लिया और फिर से स्टार्ट कर दी परिक्रमा लगानी। कभी भागते भागते दौड़ लगा के, तो कभी आराम आराम से, भाई जैसे तैसे परिक्रमा लगानी शुरू, मतलब लगाते रहे जैसे जैसे। ऐसे पता चला, ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें सजा दे दी। माता रानी बोल रही थी और करो आलस। तो भाई इस चीज़ से हमें एक सीख मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए, आलस बुरी बला है, तो आलस से दूर रहना चाहिए। इस बात से हमें ये पता चला। और फिर हमने परिक्रमा जैसे तैसे पूरी होने वाली थी। मैं बार बार पूछ रही थी कितनी परिक्रमा हुई मेरी, कितनी हुई। तो ये लड़की गिन रही थी कि कितनी परिक्रमा हुई है आपकी, और बोली अभी नहीं हुई है। बार बार हर कोई पूछ रहे थे, मैं भी पूछ रही थी, जो पीछे 2 लेडीज़ है वो भी पूछ रही थी। इसी यहाँ पे मैं हूँ, वहीं पे ससुराल की है मेरी, तो पड़ोसन तो नहीं है लेकिन मंदिर के उधर की ही है। तो वो बोल रही थी अभी नहीं हुई, कैसे होंगी। और ये वाली जो लड़की आई थी ये बोल रही थी थोड़ी सी बाकी है आंटी, जल्दी जल्दी से कर लोगे आप। चलो भाई, फिर मैं आई घर पे। मुझे फिर घर पे आके मैंने बनाया सबके लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। बच्चे तो व्रत था लेकिन उसके पापा को स्कूल जाना था, सास ससुर के लिए, तो नाश्ता बनाया मैंने। और मैं सबको नाश्ता बना के और फिर नाश्ता को तैयार किया। उसकी क्योंकि चोटी बनानी पड़ती है, उसके बाल बड़े हैं तो चोटी बनानी पड़ती है।
सुबह सुबह बस मैं मंदिर में पूजा करके आती हूँ, घर पे पूजा करती हूँ बाद में। तो फिर सबको स्कूल भेजा आराम से, फिर बैठ के मैंने की अपने घर वाली पूजा। घर पे आराम से जो चौकी लगाई थी वो फिर पूजा की घर पे बैठ के मैंने। और यहाँ पे मैंने रामायण पढ़ी। रामायण मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ रखी थी कि करूँगी, पूरी से करूँगी, तो मैंने सोचा आज मैं मतलब स्टार्ट मैंने पहले नौरते से कर दिया था, फिर मैंने पढ़ा शुरू किया, मतलब रामायण पढ़नी शुरू की। और आप सब बताना कि आप सब नवरात्रों में क्या क्या करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। तो मेरी हो गई है रामायण पूरी। जय माता दी। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।